नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल पर। आज हम लोग महाराष्ट्र में जो वैकेंसीज क्रिएट हुई है मोपअप राउंड 1 के लिए, जिसकी ज्वाइनिंग आपको 25 तारीख तक करनी है, जिसकी सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि आपके कितने चांसेस हैं। तो देखिए, ग्रांट मेडिकल कॉलेज बॉम्बे की अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या चीज़ें हैं बच्चों, तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है और इनटेक कैपेसिटी कितनी है, 450 स्टूडेंट्स की इनटेक कैपेसिटी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एक सीट एसटी कैटेगरी के अंदर बचती है और टोटल एक सीट यहाँ बचती है। एक सीट एसटी में बचती है, उसके बाद जो कि एआईक्यू सरेंडर्ड है, तो एक स्टेट से आ गई, एक एआईक्यू सरेंडर से आ गई, और दो सीटें एक वुमेन में बचती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक सीट पीडब्ल्यूडी में भी बचती है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये कुल मिलाकर इधर आपको 2 3 4 सीटें जो हैं कुल मिलाकर नज़र आएंगी इन टोटल। अब जो 4 सीटें यहाँ पर हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि 2 सीटें एआईक्यू से भी सरेंडर्ड आपको एक वुमेन कैटेगरी में नज़र आएगी, और उसके बाद एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी नज़र आएगी। तो ये तो टोटल सीटें हैं, वो 6 सीटें यहाँ पर टोटल आपके पास बैलेंस्ड है इस कॉलेज के अंदर, जो आपके पास वेकेंट सीटों की कैटेगरी में आ रही हैं। ठीक है, तो टोटल 6 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। 6 की 6 सीटें, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद एलटी मेडिकल कॉलेज मुंबई गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 200 सीटों का इसके पास इनटेक है। 30 50% मिनिमम जो है वो 30 यहाँ पर वो इनटेक रखना है उसको। उसके बाद जनरल कैटेगरी में यहाँ पर कोई सीटें खाली नहीं है, वुमेंस के लिए कोई सीटें खाली नहीं है। ईडब्ल्यूएस के अंदर एक सीट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद अगर एआईक्यू सरेंडर देखते हैं आप, तो एसटी कैटेगरी में एक सीट यहाँ पे सरेंडर हुई है और एक सीट एससी कैटेगरी में सरेंडर हुई है। तो ये आपको यहाँ पर टोटल नज़र आएगा 3 सीटों का बैलेंस, कि एक सीट जनरल से ओवरऑल और 2 सीटें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आपको यहाँ पर आती हुई नज़र आएंगी। ठीक है भाई दोस्तों। उसके बाद मेडिकल कॉलेज मुंबई की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 250 सीटों का इनटेक है और जनरल कैटेगरी में 3 सीटें यहाँ पर एम्प्टी आपको नज़र आ रही होंगी, तो टोटल 3 ही सीटें हैं। वुमेन में एक सीट है, तो टोटल एक ही सीट है, तो 4 सीटें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। उसके बाद एक सीट एसटी कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है जो सरेंडर हुई है। अदर रिजर्वेशंस का कॉलम यहाँ पर भी 0 है, और एक सीट ही टोटल फिर यहाँ पर आपके काउंट में आती है। तो टोटल सीटें जो हैं यहाँ पर 5 सीटें हो जाती हैं, 3 ऊपर से और 2 सीटें नीचे की कैटेगरी से नज़र आ रही हैं। तो टोटल जो बैलेंस सीटें हैं वो कितनी है, टोटल बैलेंस सीटें हैं 5। उसके बाद टीएन मेडिकल कॉलेज मुंबई की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर जनरल कैटेगरी में एक सीट है एससी के अंदर जो बची हुई है। उसके बाद एसटी के अंदर एक सीट बची हुई है, तो 2 सीटें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, और सीओएमएन ओ कैटेगरी में भी एक सीट आपको यहाँ नज़र आ रही है, तो टोटल 4 सीटें आपको ये नज़र आएंगी। और उसके बाद 2 सीटें यहाँ पर वुमेन कैटेगरी के लिए एसटी में एक सीट बची हुई है, वही उसने टोटल लिखा है। और उसके बाद एआईक्यू सरेंडर्ड अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी कैटेगरी में एआईक्यू सरेंडर नहीं दिखेगा। तो ये जो टोटल सीटें आपके पास टीएन मेडिकल मुंबई कॉलेज में हैं, ये टोटल 4 सीटें आपके पास बैलेंस में हैं। एक सीट जो वुमेन कैटेगरी से आ गई आपके पास, और 3 सीटें आपके पास जो हैं ऊपर से 1 2 3, टोटल 4 सीट्स हो गई। राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज थाने की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर R&Y जो आपके पास यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इनटेक कैपेसिटी 80 बच्चों की है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में आपको COMN-O कैटेगरी में सिर्फ एक सीट नज़र आ रही है, और उसके बाद AIQ से सरेंडर्ड अगर आपको सीट नज़र आ रही है, तो वो भी सिर्फ एक ही नज़र आ रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 सीटें आपके पास है, ये कॉलम अभी भी खाली है। बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ सब 0 है, यहाँ पर सारी सीटें भर चुकी हैं, कोई भी सीट खाली नहीं है। डॉक्टर वीएम मेडिकल कॉलेज सोलापुर में एक जर्नल एससी कैटेगरी जो 1 सीट है एससी में आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद एक सीओएनओ में नज़र आ रही है, 2 सीटें हैं, 2 ही वेकेंट हैं।
स्टेट से, ऑल इंडिया से कोई स्टेट में सरेंडर नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिराज की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक ही सीट है सीओमिनो कैटेगरी की बची हुई है और एक सीट जो है स्टेट से पीडब्ल्यूडी की सरेंडर होके आई ऑल इंडिया कोटा से स्टेट में, तो टोटल 2 सीटें हमारे पास हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं श्री भाऊ साहिब हीरे मेडिकल कॉलेज की और आरसीएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर की, तो वहां पर आपको एक एक सीट नजर आएगी जो सरेंडर होकर आई हुई है और टोटल 2 सीटें हैं। किस कैटेगरी में एक एक सीट है? वुमेन कैटेगरी में है। आइए फटाफट देख लेते हैं। तो एक और एक सीट जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये ओबीसी के अंदर आपको नजर आ रही है और साथ में N3 कैटेगरी में नजर आ रही है। सिमिलरली आरसीएम मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज कोल्हापुर के अंदर एक सीट एसटी कैटेगरी में वैकेंट है और एक सीट ही आपको आखिरी तक वैकेंट नजर आ रही है। कितनी वैकेंट है? एक, और एक ही वैकेंसी रह गई है। ऐसे ही दोस्तों अगले पेज पर हम बढ़ते हैं। 6 पेज की ये लिस्ट है, काफी समय लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। एचबीटी एंड डॉक्टर आर एन मेडिकल कॉलेज कूपर मुंबई की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ टोटल 3 सीटें वेकेंट हैं। 3 में से एक सीट एसटी कैटेगरी के पास है, एक N1 के पास है और एक सीट आपको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में वुमेन में नजर आएगी। ये 3 सीटें खाली हैं। ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पर आपको किसी भी कॉलेज में कुछ भी नजर नहीं आएगा और बहुत सारे कॉलेजेस में आपको यहाँ भी कुछ नजर नहीं आ रहा है कि अदर रिजर्वेशन लाइक D1 D2 D3 वगैरह। आगे देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव में 4 सीटें टोटल खाली हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी में 4 सीटें हैं? एक एसटी कैटेगरी जनरल मेन वाली में, एक ओबीसी में खाली है, एक सीओएमएन में खाली है और एक सीट वुमेन एसटी की खाली है। तो टोटल 4 सीटें हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामती की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं है, 0 खाली है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नंबर नंदुरबार की बात करते हैं तो 100 सीटों की इनटेक कैपेसिटी है यहाँ पर और वहां पर आपको सिर्फ एक, टोटल 5 सीटें दिखेंगी जिसमें से एक सीट आपको यहाँ पर N1 कैटेगरी में नजर आएगी और सीओएमएन में जर्नल में 2 सीटें, वुमेन में 1 सीट और पीडब्ल्यूडीबी में 1 सीट। तो 2 3 4 1 5 सीटें आपको नजर आएंगी स्टेट के अंदर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर की अगर बात करते हैं जहाँ पर 250 की इनटेक कैपेसिटी है, तो वहां पर 0 या 1 सीट हो सकती है वेकेंट सीओएमएन में और टोटल एक ही सीट वुमेन में भी है। तो टोटल एक और एक 2 सीटें यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं और ये आपको एक सीट वुमेन HA में भी नीचे दिखा रहा है। तो टोटल 3 सीटें यहाँ पर खाली बचती हैं। उसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नागपुर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक सीट खाली है, वो एक सीट ऑल इंडिया कोटा से सरेंडर होकर आई है। श्री वीएन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला में एक सीट खाली है और वो एक सीट कहाँ पर खाली है? तो अदर रिजर्वेशन से MK कैटेगरी में वो आई हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं है। तो चंद्रपुर और बारामती में कोई भी सीटें खाली नहीं है, 0 सीटें हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया में भी 0 सीटें खाली हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम वर्धा की। तो वहां पर 100 बच्चों की कैपेसिटी और वहां पर आपको 2 सीटें खाली दिखाई दे रही हैं। एक सीट ऑल इंडिया कोटा से आई है और एक सीट एसटी स्टेट से सरेंडर होकर आई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में 2 सीटें खाली हैं, एक वुमेन की और एक पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर सीट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ के अंदर आपको कॉमन कैटेगरी की एक सीट और एक एसटी की सरेंडर नजर आ रही है और उसके बाद आपको एक सीट, 2 सीटें ये यहां सर और एक सीट ये, टोटल 3 सीटें नजर आएंगी। उसके बाद एसआरटीआर मेडिकल कॉलेज अंबज गोवाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक ईडब्ल्यूएस की सीट आपको नजर आ रही होगी। उसके बाद एक सीट ही टोटल यहाँ पर आपको एससी कैटेगरी की भी वेकेंट नजर आ रही है, तो 2 सीटें हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर की अगर बात करते हैं तो 2 सीओएमएन ग्रुप में खाली हैं पीडब्ल्यूडी के लिए और वही 2 सीटें वेकेंट हैं। तो जो टोटल काउंट आता है दोस्तों, ये टोटल काउंट यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल स्टेट सीटें 55 सीटें आपके पास वेकेंट हैं।
मोपअप राउंड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सारा मैंने मेन 21-22 कॉलेज पहले तो ये बता दिए हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे कॉलेजेस की। ठीक है, केजी सोमैया मेडिकल कॉलेज में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या, केजी सोमैया मेडिकल कॉलेज के अंदर 150 की इनटेक कैपेसिटी है। स्टूडेंट्स की 50 बच्चे आ सकते हैं। यहाँ पर टोटल सीटें अगर मैं वेकेंट देखता हूं तो ये 5 सीटें वेकेंट मुझे नजर आ रही हैं। और इन 5 सीटों में अगर देखता हूं तो एक सीट एसटी से आई है और 4 सीटें ये आईक्यू जो रिजर्वेशन कोटा है वहां से रहे। 12 सीटें तरना मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई की हैं, जिसमें कि 12 की 12 ये अदर रिजर्वेशंस में से नजर आ रही हैं। 20 सीटें मिमर्स मेडिकल कॉलेज तेलंगाना पुणे की हैं, ये भी सारी अदर रिजर्वेशन। तो यहाँ नीचे ज्यादातर दिख रही हैं अदर रिजर्वेशन। डी डॉक्टर वीपी मेडिकल कॉलेज नासिक में भी 16 की 16 सीटें एम की आईक्यू कोटा से रिजर्वेशन से हैं। डॉक्टर वीवीपीएफ मेडिकल कॉलेज अहमदनगर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये 15 और 15 सीटें, जो टोटल 18 सीटें हैं यहाँ पर, 15 यहाँ से और 3 सीटें आपको यहाँ सर N2 कैटेगरी से एक और कॉमन से एक जनरल और एक वुमेन, तो टोटल ये 18 सीटें हैं। 17 सीटें एसएमटी काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज पुणे में नजर आ रही हैं आपको। 20 सीटें श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज में नजर आ रही हैं। इनमें आप सारे कॉलेजेस में ये चेक कर सकते हैं। किसी भी कॉलेज में राउंड कट ऑफ में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या समझ नहीं आ रहा है तो आप हमसे किसी भी कॉलेज का पूछ भी सकते हैं। कहीं 13 सीटें, कहीं 22 सीटें, कहीं 17, कहीं 28, कहीं 29, कहीं 115। मैंने आपको तरीका समझा दिया है कि कैसे हमें ये कट ऑफ देखनी है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास अगर आप देखते हैं तो इंस्टीट्यूशनल कोटा आईक्यू की बहुत सारी सीटें खाली हैं। ईडब्ल्यूएसए का मतलब होता है अच्छे हिली एरियाज, ओ फॉर ऑर्फन, और एम मिन मतलब माइनॉरिटी सीट्स। तो यहाँ पर ये टोटल आपको 412 सीटें दिख रही हैं। ठीक है भाई दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। उसी तरीके से आप डेंटल कॉलेजेस का भी देख सकते हैं कि कितनी 26 सीटें खाली हैं, किसी में 21 सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी में क्या सीटें खाली हैं। ठीक है भाई दोस्तों, तो ये आप पूरा 984 सीटें यहाँ पर आपको टोटल खाली डेंटल कॉलेजेस में भी नजर आ रही हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर। तो भाई दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। हैव ए गुड डे, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।